नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राहुल गांधी के घर का पता अब बदलने जा रहा है। भारत तुगलक लेन से अब राहुल गांधी 10 जनपद शिफ्ट होंगे। राहुल गांधी का सामान भी शिफ्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर बड़ी जानकारी आ रही है। मतलब अब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ रहेंगे। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। क्या अब राहुल गांधी अपनी मां के साथ रहेंगे? देखिए, राजनीतिज्ञ कोई भी काम करते हैं उसके पीछे कोई ना कोई मकसद जरूर होता है। वैसे इस वक्त की जो बड़ी खबर आ रही है, जानकारी आ रही है सूत्रों से कि धीरे धीरे करके सारा सामान 10 जनपद शिफ्ट हो रहा है। मतलब सोनिया गांधी के घर पे राहुल गांधी का सारा सामान शिफ्ट हो रहा है। तो इसके दो मायने हैं। एक, राहुल गांधी घर छोड़ेंगे, और दूसरा, कांग्रेस पार्टी के लिए फिर से 10 जनपद एक पावर सेंटर बन गया। पहले 10 जनपद की तूती बोला करती थी। ये प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर से ज्यादा पावरफुल यूपीए सरकार के दौरान सोनिया गांधी का घर माना जाता था कि 10 जनपद का आदेश। तो कांग्रेस पार्टी के लिए 10 जनपद का आदेश अब फिर उसी तरीके से लागू होगा, क्योंकि राहुल गांधी जब ऑपरेट कर रहे थे तो 10 जनपद की जो शक्ति थी वो क्षीण हो गई थी। और शायद ऐसा भी हो सकता है, राजनीतिक थोड़े ज़्यादा नर्वस किस्म के जंतु होते हैं। तो किसी पंडित ने, किसी ज्योतिष ने, किसी वास्तु वाले ने कहा होगा कि जिस जगह रह रहे हैं वो जगह ठीक नहीं है, आपको रहना चाहिए माँ के साथ 10 जनपद। तो वो भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन जो भी हो, क्यों हो रही है कार्रवाई वो इसलिए क्योंकि कानून का पालन किया जा रहा है। लेकिन राहुल गांधी तो कानून का पालन की वजह से ये काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है कि राहुल गांधी दरअसल अपने आप को एक तपस्वी, साधु उस कैटेगरी में, क्योंकि ये जो ब्रांड बिल्डिंग जो नई प्रकार से राहुल गांधी की हो रही है, तो किसी ने ये समझाया कि भाई प्रधानमंत्री मोदी और योगी, इन दोनों की जो सबसे बड़ी खासियत है वो ये है कि इनकी इमेज एक साधु, एक संत, एक तपस्वी, एक ऐसे शख्स की है कि जो मोह माया से ऊपर है। राहुल गांधी भी अनमैरिड हैं, तो उनको लगा कि भाई, इसलिए देखिए इस वर्ड के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है कि भाई तपस्वी हो गए, तपस्वी हो गए। तो माया मोह से हमें कोई जो है ज़्यादा लगाव नहीं है। इसलिए राहुल गांधी को जब ये नोटिस दिया गया, ये सारी चीज़ें कैसे हो रही है वो लॉजिकल, लीगल, स्टेप बाय स्टेप काम किया जा रहा है। कोर्ट से सजा मिलती है, सजा मिलने के साथ उनकी सदस्यता खत्म होती है। सदस्यता खत्म होने के साथ ही जो कार्रवाई है कि 30 दिन का आपको वक्त दिया जाता है, आप 30 दिन के बाद आपको घर खाली करना पड़ेगा। लेकिन कानून का प्रावधान ये भी कहता है कि अगर आपको रहना है, किसी कारणवश आप उसे नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो 6 महीने तक की अवधि में आप वहां पे रह सकते हैं। लेकिन 1 महीने के बाद आपको किराया देना होगा मार्केट रेट से। अब पैसे की तो कमी है नहीं राहुल गांधी के पास, है माता जी इनकी दुनिया की सबसे रिचेस्ट पॉलिटिशियंस में इनकी गिनती होती है, टॉप 10 इन द वर्ल्ड। तो पैसे की तो कमी नहीं है। फिर अचानक से इन्होंने क्यों फैसला लिया? इन्होंने धन्यवाद भी कह दिया और ये अपने सामान को शिफ्ट कर रहे हैं। दरअसल वो इस चीज को, अभी तो सामान शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे तैयारी हो रही है। जो खबर आ रही है कि सामान आधा चला गया है, और ये एक तारीख तय करेंगे कि 23 तारीख को हम इस जगह से जाएंगे। फिर वही कांग्रेस पार्टी के लोग वहाँ होंगे, रोना धोना होगा, हम वहाँ से उधर जाएंगे, वो गाड़ी पे, फिर वो वहाँ से अपने घर से वो 10 जनपद के लिए कूच करेंगे। एक इवेंट क्रिएट किया जाएगा जनता के बीच में ये बताने के लिए कि देखिए, हमने अडानी के ऊपर सवाल उठाया तो प्रधानमंत्री मोदी हमें बेघर कर रहे हैं। अब ये बात इसलिए भी जरूरी है समझना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को जब से ये नोटिस मिला है राहुल गांधी को, कांग्रेस पार्टी ने एक नया खेल शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जिन्होंने इलाहाबाद का अपना जो मकान है वो सरकार को दे दिया, अब उससे ये सरकार कह रही है भाई घर से बाहर निकलो। पहले दिन का तेवर क्या था? जैसे ही, मैं आपको बताऊं, जैसे ही इनके सस्पेंशन का ऑर्डर आया,
मकान खाली करने का ऑर्डर आया तो जो पहला रिएक्शन कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और उनके प्रवक्ताओं की थी वो ये था कि ये सरकार कौन होती है कि गांधी परिवार के सदस्य के ऊपर इस तरह का कार्रवाई कर सके। ये सरकार के पास इतनी हिम्मत कहां से आई। ये पवन खेड़ा के बयान हैं कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के बाहर जब वो मीडिया वालों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा भाई ये सरकार की हिम्मत कैसे हुई कि राहुल गांधी की सदस्यता सस्पेंड कर देने की, उनको घर से बाहर निकालने की, ये हिम्मत कहां से आई। तो आप ये देखिए कि यहां जो पहला रिएक्शन था वो नॉर्मल और नेचुरल रिएक्शन था, लेकिन फिर इन लोगों ने बैठक की, मीटिंग हुआ, स्ट्रेटजी बनी कि भाई हम तो तपस्वी हैं, ये मुद्दा, इस मसले को इस तरीके से भंजाया जा सकता है। इस मुद्दे को भी भुनाया जाएगा क्योंकि सोशल मीडिया में एक कैंपेन चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी का घर, मेरा घर, राहुल गांधी का घर। एक महिला ने राहुल गांधी के नाम अपने घर की रजिस्ट्री भी कर दी। कई सारी रिएक्शंस देखने को मिल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ये सब राजनीतिक के चोचलेबाजी है। सारे लोग तो कह रहे भाई मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो, मेरा घर ले लो। मां ही नहीं कह रही थी। अब हुआ ये कि अब फाइनली घर 10 जनपद, प्राइम मिनिस्टर के घर कितना बड़ा है। पहली चीज तो ये है कि राहुल गांधी को 2004 में जब वो पहली बार वो एमपी बने, उनको टाइप 8 का मकान क्यों दिया गया। ये अपने आप में एक सवाल है कि आप हमेशा हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट ढूंढते हो। टाइप 8 लुटियन जोन में, उसका मतलब ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, उस तरह के लोगों को दिया जाता है, या फिर 5, 7, 8 बार जो लोग लोकसभा में रह चुके होते हैं उनके लिए वो उस तरह का प्रावधान है उतने बड़े घर का। आप एक साधारण से एमपी थे, आप मंत्री भी नहीं बने, लेकिन फिर भी आपको टाइप 8 का दिया गया। तो वो यूपी की सरकार थी उस समय, मनमोहन सिंह की सरकार थी। भाई युवराज कोई छोटे मोटे जगह में तो रहेंगे नहीं, इसलिए आपको इतना टाइप 8 का जो है मकान अलॉट किया गया। वो अपने आप में इलीगल था। तो आप तपस्वी ना कहें। अगर आप साधारण जो फर्स्ट टाइमर एमपी जो साउथ ब्लॉक, नॉर्थ ब्लॉक में जिनको जगह दी जाती है, अगर वो घर मिला हुआ होता तो बात समझ में आती। आपको तो दिया गया पहले से ही स्पेशल ट्रीटमेंट, लेकिन अभी तो सरकार बदल गई तो ये सारी चीज़ें हो रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो घर छोड़ करके आप माँ के पास जा रहे हैं, अच्छी बात है। माँ की सेहत ठीक नहीं रहती है, सेहत का हवाला दिया जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये काम आपको पहले ही कर लेना था, लेकिन आपको हर चीज़ के ऊपर राजनीति करनी है। ये कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह बदले की कार्रवाई कर रहे हैं, ये साबित करने के लिए ये सारी ड्रामेबाजी जो है वो आगे होगी। धन्यवाद जानकारी के लिए। तो इस मुद्दे को भी कांग्रेस भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। दरअसल राहुल गांधी की संसद की सदस्यता खत्म होने के बाद उन्हें घर खाली करने का नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद राहुल गांधी इस आदेश को मान भी लेते हैं, धन्यवाद भी जताते हैं और वो कहते हैं कि रूल्स के हिसाब से वो तय समय में घर को खाली कर देंगे। 23 अप्रैल वो तारीख है जब 1 महीने का वक्त बीत जाएगा, तब राहुल गांधी को अपना बंगला खाली करना होगा। इस बीच आज ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि चोरी छिपे अब राहुल गांधी का सामान धीरे धीरे 10 जनपद शिफ्ट किया जा रहा है। 10 जनपद जहां पे सोनिया गांधी खुद रहती है। इसका मतलब अब राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ ही रहेंगे। इस बड़ी खबर में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।